हेलो एवरीवन, आप एकदम करेक्ट वीडियो में आए हो। अगर आप आयुष काउंसलिंग के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो, हमें मालूम है कि हमारे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे करके हमारे राउंड चलते हैं, है ना। तो अब होता क्या है, जैसे मान लो तुमने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, है ना, तुम्हारी आयुष काउंसलिंग हुई, तुमने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया। उससे पहले तुम ये समझो कि जो आयुष काउंसलिंग होती है क्या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होती है, तो द आंसर इज नो। जो हमारी प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, उनके लिए जो आयुष काउंसलिंग होती है वो नहीं होती है। तो होती किस किस के लिए है? गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तुम्हें देखने को मिल जाएगी, सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वो देखने को मिल जाएगा, डीम यूनिवर्सिटीज जो होती है उनके लिए यह आयुष काउंसलिंग होती है, प्राइवेट के लिए नहीं होती है। ठीक है, अब तुम नेक्स्ट बात करो। देखो, राउंड 1 में क्या होता है, तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसकी पेमेंट करते हो, पेमेंट के बाद चॉइस फिल करी तुमने, चॉइस फिल के बाद तुम्हारी चॉइस लॉकिंग हुई, चॉइस लॉकिंग के बाद रिजल्ट, एंड देन तुम्हें क्या हो जाता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है जो तुम्हें सिलेक्ट किया था उनमें से कोई एक, है ना। अब तुम सोचो, क्या सोचो, यहाँ पे दो केस आते हैं। पहला केस क्या होता है कि इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 1, अगर तुमने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मतलब तुमने कुछ भी नहीं किया, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करी, ना तुमने पेमेंट करी, ना चॉइस फिलिंग की, ना चॉइस लॉकिंग करी, उस केस में क्या होता है, अगर तुम्हें राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें सेम प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा जो तुमने राउंड 1 में किया था। राउंड 1 में क्या किया था कि तुम्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो, पेमेंट करो उसकी, तो चॉइस फिलिंग करो, चॉइस लॉकिंग करो, फिर रिजल्ट, एंड देन तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये तुम्हें राउंड 2 में सेम चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ये केस 1 आता है। अब केस 2 टाइप के बच्चे क्या होते हैं कि जैसे मान लो इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेमेंट इन राउंड 1, राउंड 1 में तुमने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया और पेमेंट भी कर दिया है, तो इस केस में तुम्हें क्या होगा, कोई भी नीड नहीं पड़ेगी दोबारा तुम रजिस्ट्रेशन करो या फिर पेमेंट करो राउंड 2 के लिए या 3 के लिए, क्योंकि तुम राउंड 1 में ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, ये आता है हमारा केस 2। अब यहाँ पे तुम्हें दो चीजें होती हैं, तुमने सारी चॉइस फिलिंग सब कुछ करने के बाद, क्या करने के बाद, तुमने चॉइस लॉकिंग भी करी, रिजल्ट का भी इंतजार किया, और उसके बाद तुम्हें कॉलेज अलॉट हो गया। अब जब तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आफ्टर सीट अलॉटमेंट यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज, तुमने क्या करा, कॉलेज तुम्हें जो अलॉट हुआ है ना, तुम्हें चाहिए ही नहीं, पहला तो ये आ गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये आया कि मान लो तुम्हें जो कॉलेज अलॉट हुआ वो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें क्या हुआ, चाहिए, तो अपने फिर रेडी रखो डॉक्यूमेंट्स एंड जाओ वहां पर एडमिशन लो, और फिर वहां पे क्या करो, फिजिकली अपियर रहो। क्या करो, फिजिकली अपियर रहो, वो ज्यादा जरूरी होता है। मतलब फिजिकली अपियर इन द सेंस, वहां पर जाओ, देखो, घूमो कि आपने जो कॉलेज लिया है वो ठीक है या नहीं, है ना। फिर वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को फुल रेडी रखो और अपना एडमिशन ले लो जाके। ये तो नॉर्मल वाला हो गया। अब आफ्टर एडमिशन, एडमिशन तुमने ले लिया, एडमिशन के बाद भी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। आफ्टर एडमिशन यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज, तुम्हें जो कॉलेज अलर्ट हुआ है आपने उसको लिया, देन आपने उसको क्या कर दिया, उसको अपडेट होने के लिए रख दिया। अपडेट इन द सेंस, अपडेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपको जो कॉलेज मिला वो आपने लिया, अब आप ट्राई कर रहे हो अच्छे कॉलेज के लिए कि मतलब जो मैंने कॉलेज लिया ये तो मेरे पास है, इसलिए आपने उसमें सब कुछ मतलब क्या बोलिए ज्वाइन वाइन कर लिया है, लेकिन आप इससे चाहते हो इससे अच्छा आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, तो वहां पे आपको जाके उनको बताना पड़ेगा कि भाई हमें लेना है ना, और फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको उसके बारे में, सो दैट उन्हें एकदम क्लियर रहे, है ना। अपडेट होने के लिए मतलब डाल दिया कॉलेज में, है ना। अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज टू टेक एडमिशन इन गुड कॉलेज के लिए डाल दिया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ, मान लो आपको लेना ही नहीं है उसमें, लेना ही नहीं है, किसी भी हद तक नहीं लेना, उस केस में आप क्या करोगे, देन आप उसको एग्जिट कर सकते हो, है ना, एग्जिट कर सकते हो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर आप कॉलेज को एग्जिट कर रहे हो तो राउंड 2 से पहले कर लेना। आफ्टर राउंड 2 या राउंड 2 के टाइम पर थोड़ा रिस्की होता है, रिस्की क्या, बहुत ही रिस्की होता है, फिर आप कैंसिल ही नहीं कर पाओगे। तो आफ्टर राउंड 2, राउंड 1 में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। अगर आपको नहीं चाहिए तो एग्जिट करो राउंड 1 के ही अंदर। क्या करना है आपको, राउंड 1 के ही अंदर आपको एग्जिट मारना है ना, क्योंकि आप राउंड 2 में क्या कर सकते हो, लीव नहीं कर सकते राउंड 1 का जो तुम आप लोगों को कॉलेज मिला है उसको। तो तुम्हें याद रखना, फ्री एग्जिट इज ओनली अवेलेबल फॉर राउंड 1 के लिए है। ठीक है, ये तो मैं पूरी बात क्लियर रही, ओवरव्यू कैसे तुम्हें पता चला पूरा। अब तुम नीचे देखो, मान लो तुम्हारे पास क्या है, राउंड 2, तुम राउंड 2 में तुम्हारा हुआ, अब यू हैव टू ऑप्शंस।
अगेन ये तो पूरे राउंड वन का मैंने बता दिया कि राउंड वन में ये हुआ था, तुम्हें कॉलेज अलर्ट हुआ तो तुमने कैसे क्या करके लिया, और तुमने अगर कॉलेज में पार्टिसिपेट किया तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तुम्हें लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर लेना है तो फिर भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखो, जाके एडमिशन लो उसमें, है ना। और नहीं लेना है तो तुमने उसको क्या कर दिया, उसको अपडेट पे डाल दिया, है ना। अब राउंड टू में तुम्हारे क्या होगा, या तो तुम उसे अपग्रेड के लिए डाल रहे हो, ठीक है, मतलब दूसरे कॉलेजेस के लिए, या फिर दूसरा क्या होता है, तुमने उसको रिजाइन कर दिया। रिजाइन रिजाइन अगर तुम्हें चाहिए नहीं है तो तुम रिजाइन कर दो। लेकिन राउंड टू में तुम रिजाइन कर सकते हो, लेकिन राउंड थ्री जो होता है ना, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, ना तो तुम अपग्रेड ही कर पाओगे, ना तो तुम उसमें रिजाइन ही कर पाओगे। तो तुम्हें जो भी कॉलेज मिलेगा ना राउंड थ्री में, यू हैव टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, है ना। तुम्हें एडमिशन लेना ही पड़ेगा उस कॉलेज में, तो कितना भी तुम माना का नहीं कर लेना, हाथ पर मान लेना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें लेना पड़ेगा, है ना। तुम मना नहीं कर सकते फिर उसको। तो राउंड वन और राउंड टू में सिर्फ अपग्रेडेशन हो सकती है, राउंड थ्री में वो भी नहीं है, क्योंकि राउंड थ्री आप टेक्निकली बोल सकते हो थोड़ा रिस्की है, बहुत ही रिस्की हो जाता है। और उसके बाद फिर राउंड फोर का तो कोई मतलब ही नहीं समझता, पॉपअप राउंड है इन सब में तो कोई वही नहीं है, क्योंकि यही बच्चे फिर आ जाते हैं पॉपअप वाले राउंड में भी, है ना। अब तुम ये समझो, ये पूरा मैंने बता दिया है आयुष काउंसलिंग के बारे में। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना, देखना आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। तमीज से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट तो आपका हो जाएगा आराम से। थोड़ी सी भी ऊंच नीच करोगे ना तो आपकी जो पेमेंट है, सिक्योरिटी मनी होती है, वो चली जाएगी, है ना। ये बात को ध्यान रखना। अपने अपने चॉइस फिल करो, बाकायदा तमीज से करो। गवर्नमेंट कॉलेजेस को पहले रखो, फिर प्राइवेट जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उनको पहले रखो, उसके बाद नॉर्मल कॉलेजेस को रखो। फिर हमने क्या करो, चॉइस लॉकिंग करो, फिर रिजल्ट का इंतजार करो, एंड देन तुम्हें क्या हो जाएगा, कॉलेज को अलॉट तो हो जाएगा तुम्हें अच्छी तरीके से। और याद रखना आयुष काउंसलिंग, है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है, डीम यूनिवर्सिटीज के लिए होती है ना। ये मत सोचना कि हर यूनिवर्सिटी के लिए आपकी आयुष काउंसलिंग हो जाएगी, नहीं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है केस वन और केस टू के वाले बच्चों में, कि जैसे मान लो अगर तुमने पार्टिसिपेट किया राउंड वन में तो अलग बात है, और नहीं किया तो अलग बात है। अगर नहीं किया है तो तुम्हें करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट दोनों करनी पड़ेगी जब तुम राउंड टू में पार्टिसिपेट करोगे, है ना। वैसे ही अगर तुमने राउंड वन में लिया तो तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी राउंड टू में और राउंड थ्री में पेमेंट दोबारा से दोबारा करने की। कोई जरूरत, कोई नीड ही नहीं है, कोई नीड नहीं है। सीट अलॉट होने के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन, चाहिए नहीं चाहिए। और चाहिए भी तो भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो, है ना। और फिर क्या करो, गो एंड टेक एडमिशन ऑन दैट कॉलेज दैट यू वांट, है ना। उसके बाद वहां पे फिजिकली अपीयर होना मस्ट है। याद रखना, किसी भी कॉलेज में एडमिशन होने से पहले वहां पे जाके एक बार आप पूरा चेकअप कराना, पूरा रिव्यू लेकर आना, क्योंकि इंटरनेट में तो आपको बहुत दिखा देंगे हाई फाई के, देखो कितना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। वही है, अपने स्कूल का याद कर लो ना। तुम जिस स्कूल में पढ़े होगे, तो वहां पे अगर तुम्हारा इंटरनेट पे आता होगा स्कूल, तो कितने अच्छा सुंदर दिखाया जाता होगा, कितने ज्यादा बोला जाता होगा, पोस्टर में भी ये दिखाया जाता होगा, देखो लैब है हमारे यहाँ पे, देखो ये चीज है हमारे यहाँ पे। लेकिन रियलिटी तो तुम ही जानते हो ना कि वहां पे क्या था। वहां पे वह हमें ले गए थे एक बार लाइब्रेरी में, ऐसे बोला था कि लाइब्रेरी की तरफ मुंह करके ऐसे बैठे रहना, उसकी बुक की तरफ हम फोटो खींच लेंगे, क्लिक करवा के भेज दिया क्लास में, है ना। तो ऐसा ना हो कहीं, तो उसके बारे में थोड़ा पता कर लेना, क्योंकि जब आप वहां पे जाओगे बच्चों से मिलोगे तो उनसे थोड़ा सा क्लियर करना, और वो थोड़ा बहुत बता भी देंगे तुम्हें, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं ना, तो उन्हें पता है। वही होता है कि हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वही हमें सड़ा हुआ लगता है, बाकी सारे कॉलेजेस हमें अच्छे लगते हैं। ये होता है, रियलिटी होता है कि यार वो कॉलेज बढ़िया है, देख उसमें वो लड़की पढ़ती है कितनी बढ़िया पढ़, यार हमारा देखो कितना सड़ा हुआ है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो वो तुम्हें फुल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो वहां पे जाके एक बार फिजिकली पता करके आना, उसके बाद एडमिशन लेना, वरना फिर उसको क्या कर देना है तुमको, अपडेट अपडेट में डाल देना है, और नहीं तो फिर उसको क्या करते हो तुम अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन भी कर सकते हो अगर तुम्हें ज्यादा पसंद आ रहा हो तो। लेकिन फिजिकली अपीयर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो आपके पेरेंट्स को पता नहीं होती, लेकिन आपको पता होती है, या तो आपके साथ कोई ऐसा बड़ा गार्जियन से आला हो जिसको सबके बारे में पता हो, नॉलेज हो अबाउट डॉक्टर के जो कोर्सेज होते हैं, तो दैट इज बेटर फॉर यू। अदरवाइज वहां पे जाके देख के है ना, तब जाके एडमिशन लेना। बच्चों से थोड़ा बहुत बात कर लेना, एक आध दो अगर घूमते हुए मिल जाए तो बात कर लेना, वरना फिर नंबर लेकर लेना सीधे, है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में बता देना अगर कोई डाउट हो आपको, ठीक है। बाय।